हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज हम ऑटोकैड 2022 सीखेंगे, इसके बेसिक्स और इसमें यूज़ होने वाली सभी कमांड्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम। जैसे ही ऑटोकैड ऑटोडेस्क आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो खुलेगी। इसमें आपको जाना है सबसे पहले न्यू पर। न्यू में क्या होगा, नया विंडो खुलेगा आपके पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा, नया विंडो जैसे खुलेगा तो यहाँ पर एक इस तरीके से विंडो आ जाएगी और विद प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हो सकता है आपके पास प्रॉपर्टीज़ ना खुले, ये प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत इजी सा है। ठीक है प्रॉपर्टीज़ आप ओपन कर सकते हैं कभी भी। इसके बाद में हम अभी फ़िलहाल इसको बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस विंडो के अंदर जो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ये एक्स और वाई आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक्स और वाई क्या है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, ठीक है, या फिजिक्स में, जिस बच्चे ने भी पढ़ाई करी होगी। एक्स और वाई और जेड 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और उन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग ही कोई भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और एंडिंग पोजीशंस होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम समझते हैं ये आएगा कहाँ से। तो इसको बोलते हैं UCS आइकन। UCS आइकन में क्या होता है, एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स आप शो कर सकते हैं। फ़िलहाल ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप व्यू। टॉप व्यू में अगर हम साइड पे क्लिक कर देंगे, सपोज़ करिए एक बॉक्स है, बॉक्स को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये टॉप दिखेगा। जैसे ही इस पर साइड पे क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स का आपको साइड कॉर्नर से दिख रहा है, तो इसको आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये साउथ और ईस्ट, ये देखिए ईस्ट है और ये है साउथ, साउथ ईस्ट से दिखाई दे रहा है ये, इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक आ गया। साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक कर देंगे तो ये यहाँ पर साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोबारा से हम टॉप पर क्लिक कर देते हैं। तो टॉप पर क्लिक करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ जैसे कि होता है। ठीक है, थर्ड आता है नेविगेशन बार। ठीक है, नेविगेशन बार जो होता है ये ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है, जूम करके रोटेट करके देखना है, वीडियो स्लो मोशन में देखना है, उसको पैन करना है, यानी कि उसके इर्द गिर्द घुमा क्या क्या ऑब्जेक्ट है वो जूम करके देखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका है ऑब्जेक्ट व्हील। इससे भी हम इसको क्या है, ये ऑब्जेक्ट देखिए, ठीक है, किसके ऑर्बिट में पैन में जूम करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अभी बंद कर देते हैं फ़िलहाल। ठीक है ना, अब इसके बाद में हम आते हैं सबसे पहले अपने होम पर। ठीक है, होम में आप देखते हैं लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क की सभी कमांड्स है। मूव, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर, स्केल, ट्रिम, फिलेट, इन सभी कमांडों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सबसे ऊपर सबसे पहले रो से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका आता है न्यू फाइल, ओपन फाइल, सेव, सेव एज, और ये आता है ओपन फ्रॉम वेब एंड मोबाइल। ये ऑटोकैड ने एक सिस्टम दिया हुआ है जिससे कि आप फाइल्स को इंटरनेट से ओपन डायरेक्ट कर सकते हैं। ये है सेव टू वेब, एक होता है सेव फ्रॉम वेब, एक होता है सेव टू वेब। ठीक है, तो अगर आपको वहाँ से वो सेव करनी है या वहाँ पर सेव करनी है तो उसके लिए इनका यूज़ होता है। हालांकि जब आप मेन फाइल में काम करेंगे तो इनका यूज़ कम होता है। ये होता है प्लॉट, यानी कि प्रिंट। तो इसमें क्या होगा, अब हमारे पास देखते हैं होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज आउटपुट, ठीक है, एड्स, कोलैबोरेट, एक्सप्रेस, फीचर्ड, ये सभी फीचर्स हैं, इनको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक से। तो यहाँ पर इस विंडो में आपको ये दिखाई दे रहा है कौन सा व्यू है। ये क्या है कि ऑब्जेक्ट का कौन सा टाइप नज़र आएगा आपको। ये 2D वायर फ्रेम मीन्स आपको लाइन नज़र आएंगी। कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो वो शेडेड नज़र आएगा, रियलिस्टिक मतलब एक्चुअल में वो जो जैसा होगा वो नज़र आएगा। तो यहाँ सबसे बेसिक से शुरुआत करते हैं तो हम 2D वायर फ्रेम में यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास ड्राइंग के अंदर, ये आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी, ये वाई है, वाई एक्सिस का जो है 0 है। सेकंड आता है ये एक्स, ये रेड लाइन है, ये एक्स एक्सिस का 0 है, यानी इससे नीचे आएंगे तो नेगेटिव वाई मिलेगा, उससे ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वाई। ऐसे ही वाई लाइन जो ग्रीन कलर की है, इससे लेफ़्ट में जाएंगे तो नेगेटिव एक्स मिलेगा, राइट में आएंगे तो पॉजिटिव एक्स मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स,
अब बात करते हैं तीसरे कोऑर्डिनेट की, तो वो क्या होगा, हम यहाँ देखेंगे तो ये जेड है। जेड यानी कि इस फ्लैट सरफेस का 0 एलिवेशन है। अब अगर इससे ऊपर जाएंगे तो हम पॉजिटिव जेड पर जाएंगे, अगर इससे नीचे आएंगे तो निगेटिव जेड में आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू देखते हैं ये लाइंस के अलावा ये और लाइंस कौन सी हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। ठीक है, तो ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, ये मोटी लाइनें जितनी भी दिख रही हैं आपको, ये है मेन लाइन, और इसके अंदर जो है इनके बाद अंदर 5 पार्टीशंस होते हैं, यानी कि ये क्या है, इनके अंदर के इन बिटवीन गैप्स होते हैं। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने बेसिक से। तो आता है हमारे पास सबसे पहले लाइन कमांड कैसे देनी है। लाइन कमांड के लिए हमें लिखना है एल एंटर। एल एंटर करके हम कहीं भी क्लिक करेंगे वहाँ से स्टार्ट होगा और दूसरा पॉइंट हम देंगे। ठीक है, और अब हम ध्यान से देखें तो कुछ स्ट्रेट भी जा रही है, और अब हम यहाँ पर देखें तो सीधी लाइन भी जा रही है और थोड़ी बहुत टेढ़ी भी जा रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बनने वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है, ऑर्थो एक कमांड होती है, ऑर्थो, उसको ऑन कर देना है। ऑर्थो का कमांड का शॉर्टकट होता है F8। F8 जैसे ही आप ऑन करेंगे तो नीचे लिखा आ गया ऑर्थो ऑन। ठीक है, यहाँ पर लिखा आ गया ऑर्थो ऑन। फिर जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट दोनों जगह पर ये क्या होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन में जाएगी। ठीक है, तो सपोज़ करिए हमने 20 इसकी लाइन की लेंथ देनी है, 20 हमने दे दिया। ठीक है, फिर इसी से कनेक्टेड हुई हमें दूसरी सपोज 10 देनी है, 10 दे दिया। ठीक है, फिर दोबारा से 20 देनी है, 20 दे दिया, उसके बाद 10 देनी है तो वापस यहीं 10 आ गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा लाइन। ठीक है, सेकंड थिंग आती है पॉली लाइन। पॉली लाइन की बात करते हैं तो पॉली लाइन में क्या होगा, PL। पॉली लाइन की कमांड होती है पॉली लाइन PL। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसी के पास से। ठीक है, राइट क्लिक सपोज करिए 20। ठीक है, 10 और इसके बाद में फिर से 20 और फिर इसके बाद फिर 10। अब आप कहेंगे और इसके बाद एस्केप कर दीजिए। ठीक है, अब आप कहेंगे दोनों तो एक ही हैं, तो फ़र्क क्या हुआ। यहाँ पर लाइन और पॉली लाइन में ये फ़र्क होता है कि जब आप इसको देखेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये सिंगल ब्रेक्ड लाइंस हैं, ये अलग अलग हैं, ये सारी की सारी लाइंस अलग अलग हैं। सेकंड, जैसे पॉली लाइन से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, देखिए सेलेक्ट किया नहीं है लेकिन इस पर माउस ले आता है हाईलाइट हो गया। अगर मैं सेलेक्ट करूँगा एक को तो ये पूरी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, यानी ये सभी लाइंस आपस में ये कनेक्टेड हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पॉली लाइन के बाद इनको हमें कॉपी पेस्ट करना है। सपोज़ करिए हम कॉपी पेस्ट करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले चीज़ सीखनी होगी सिलेक्शन प्रोसेस। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑटोकैड में सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला होता है लेफ़्ट टू राइट सिलेक्शन। लेफ़्ट टू राइट में आप देखेंगे ब्लू कलर की हाईलाइटेशन होगी। ठीक है, ये हाईलाइट हुआ ब्लू कलर से, तो क्या हुआ, लेफ़्ट टू राइट में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली सेलेक्टेड है वही ऑब्जेक्ट उस बॉक्स के अंदर हाईलाइट होगी। देखिए, ये देखिए, ये अंदर हाईलाइट हो गई, ये वाली अंदर जो है इसके हाईलाइट हो गई। अगर मैं पूरा नीचे तक करूँगा तो ये पूरा हाईलाइट होगा। अगर इसको इतना ही करूँगा तो ये सिर्फ एक लाइन सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहीं पर इसकी बात करते हैं। ये तो एक ही ऑब्जेक्ट था, तो इसको हम लेफ़्ट टू राइट जब करते हैं तो ये क्या होगा, जब तक इसको पूरे बॉडी को सेलेक्ट नहीं करेंगे ये सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा आता है राइट टू लेफ़्ट सिलेक्शन। राइट टू लेफ़्ट सिलेक्शन में क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के एक छोटे से पॉइंट को भी आपने सेलेक्ट कर लिया, टच कर लिया, तो वो क्या होगा, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। देखते हैं कैसे। सपोज़ करिए राइट पे यहाँ सेलेक्ट किया, इस पे यहाँ पे लेके गया, तो देखिए दोनों लाइंस हैं जो कॉर्नर की हैं, इनको थोड़ा थोड़ा ही टच हो रहा है, ये देखिए, पर ये पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब कोई भी कमांड मैंने दी, सेलेक्ट कर लिया, इसको हटाने के लिए वापस से एस्केप कमांड देते हैं। एस्केप कमांड में क्या होगा, फिर ऐसे ही देखिए राइट टू लेफ़्ट सिलेक्शन में पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, क्योंकि ये एक ही है, एक ही बॉडी बन चुकी थी पॉली लाइन के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम सपोज़ करिए राइट टू लेफ़्ट सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, या फिर लेफ़्ट टू राइट, तो अगर पूरा कर लेंगे तो दोनों में एक ही बात है। ठीक है, अब इसको हम सपोज़ कॉपी करना है तो CO कमांड देना है, क्लिक करना है। उसके बाद में जिस पूछ रहा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट देना है, मोड देना है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट से कहाँ लेकर जाना है। यहाँ क्लिक किया, मेरे को यहाँ से दूसरा पॉइंट कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है। सपोज़ करिए मेरे को 50 ऊपर जाना है, 50 मैंने लिखा और मैंने एंटर कर दिया, तो मेरा जो बॉक्स है वो बन गया। अब इससे और आगे हमें कहाँ जाना है, सपोज़ इधर जाना है, 50 इधर कर दिया हमने। ठीक है,
इधर जाना है, इधर सपोज करिए 100 जाना है, तो हमने लिखा 100 और यहाँ 100 चले गए। इस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं। सेकंड मूव कमांड में इसको सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करते ही एंटर करना है। उसके बाद में जहाँ भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पूछेगा कि कहाँ से सेलेक्ट करोगे, यहाँ से सेलेक्ट किया बेस पॉइंट, सेकंड पॉइंट कहाँ पर है, सपोज़ करिए यहाँ जाना है, सपोज़ करिए 150 है, तो हमने लिखा और एंटर मार दिया, ये ऑटोमेटिक मूव हो गया। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये इसको हमने मूव कर दिया यहाँ पर इस तरीके से। और अब हम बात करते हैं, अगर हमें सभी को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और इरेज कमांड देंगे, ई लिखते ही इरेज आ जाएगा और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन हो गया, पॉलीलाइन हो गया। इसके बाद आता है सर्कल के लिए हम लिखेंगे सी लिखते ही एंटर करते ही आपको पूछेगा कहाँ से शुरुआत करनी है। अब आप देखें ध्यान से, तो इसके अंदर स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट, ये जो पूरा टेक्स्ट इसके साथ में चल रहा है कर्सर के साथ में, इसमें 2 नंबर्स आ रहे हैं। ये देखिए, ये वैल्यू चेंज हो रही है ना हर बार, ये देखिए गौर से देखिए ना, ये वैल्यू चेंज हो रही है। अब इस वैल्यू में क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी कि इस 0 पॉइंट से, ये कहाँ है हमारा XYZ क्या होते हैं, बिल्कुल 0 पर होते हैं, ओरिजिन होता है। इस ओरिजिन से कितना ऊपर या कितना नीचे, कहाँ पर ये लोकेटेड है पॉइंट, ये इसको दिखाएगा। बस यहाँ पर एक चीज़ फिक्स है, जेड जो है हमारा 0 है, यानी कि कोऑर्डिनेट जेड जो है वो ऑलवेज हमेशा 0 रहेगा टॉप व्यू में। ठीक है, जब हम 2D ड्राइंग्स बनाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने सर्कल बनाना है, तो सर्कल बनाने के लिए दोबारा से देख लेते हैं, सी लिखा, सर्कल आया, एंटर मारा। एंटर मारने पर हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, अब यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ आ रही है, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये लिखा है 10 रेडियस। ठीक है, तो हम आप रेडियस भी दे सकते हैं, 3 पॉइंट से भी बना सकते हैं, 2 पॉइंट से भी बना सकते हैं। तो सपोज़ करिए मैं रेडियस की बात करता हूँ, मेरा रेडियस जो है ये क्या होता है, टेंजेंट टू द रेडियस है। ठीक है, हम सपोज़ करिए 2 पॉइंट से बनाते हैं, तो 2 पॉइंट मैंने जैसे लिखा 2P, एंटर किया, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ लेगा और कोऑर्डिनेट में सपोज़ करिए 0 डालता हूँ, 0, फिर टैब देना है, फिर 0, फिर एंटर मार देना है। तो ये क्या होगा, पहला पॉइंट, सर्कल का जो पहला पॉइंट है, यानी कि डायमीटर अगर हम सर्कल का बनाते हैं तो सर्कल का जो पहला पॉइंट है ये डायमीटर के थ्रू बनाएगा। 2 पॉइंट यानी सर्कल के लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो डायमीटर होती है, सर्कल के 2 एज पॉइंट्स जो होते हैं उनको डायमीटर कहते हैं। तो वो सपोज़ करिए 2 है, 2 लिखते ही यहाँ पर हमारे पास ये एंटर करते ही आ गया, तो इसका जो डायमीटर है वो 2 बन गया। अब आप कहेंगे कैसे पता चलेगा इसका डायमीटर 2 है, तो पता करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर देंगे, तो ये राइट साइड, राइट में या लेफ़्ट में आपका खुल जाएगा कि इसका डायमीटर 2 है, तो रेडियस कितना हो गया, 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद आप इसको मूव भी कर सकते हैं, मूव कमांड दिया हमने, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चाहे जहाँ मूव कर सकते हैं आप, लेफ़्ट में, ठीक है, दोबारा से दीजिए, कहीं पर भी हम इसको मूव कर सकते हैं। अब लाइन बन गई। इसके बाद हम बात करते हैं आर्क की। आर्क में क्या होगा, ठीक है, हमने क्या करना है, आर्क के लिए AR लिखना है और C लिखना है। ARC मीन्स आर्क। ठीक है, अब आर्क में क्या बोलता है कि सेंटर दोगे या पहला पॉइंट दोगे। सेंटर दोगे तो C देकर एंटर मार के आपने क्लिक करना है। अब आर्क का ये देखिए, ये आपका एक कर्व बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पे 90 और ऑर्थो लिखा है वहाँ पे डैश लाइन आ रही है ना, कर्व बना सकते हैं जितना चाहे उतना। अब ये फिलहाल रेडियस ले रहा है, रेडियस देना है, कितना देना है, ये कह रहा है कि कितना रेडियस दोगे। तो सपोज़ करिए मैंने 2 रेडियस दे दिया, 2 रेडियस दे दिया। अब मेरे को आर्क कितना बड़ा बनाना है, छोटा आर्क बनाना है, बड़ा आर्क बनाना है, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो F8 को बंद कर देना है, यानी ऑर्थो को ऑफ कर देना है। अब मैं जितना बड़ा आर्क बनाना चाहूँ उतना बड़ा बना सकता हूँ। ये देखिए, अब आर्क बनेगा हमेशा राइट टू लेफ़्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये 0 पे आते ही वापस से ख़त्म हो जाएगा। राइट टू लेफ़्ट बनेगा हमेशा, लेफ़्ट टू राइट नहीं बनेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगा, क्लॉकवाइज नहीं बन सकता आर्क। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया आर्क। सपोज़ करिए मेरे को इतना ही आर्क चाहिए, तो ये क्या है, डिग्री पूछ रहा है, डिग्री ऑफ एंगल। सपोज़ करिए यहाँ से जब 0 से शुरू हुआ तो यहाँ पर आते ही मेरे को 30 डिग्री का आर्क चाहिए,
तो आपको 30 लिखना है और एंटर कर देना है। तो ये क्या हुआ, फ़िलहाल इसने ज़्यादा ले लिया। दोबारा से देखते हैं हम लोग, ठीक है, ARC एंटर क्लिक किया, ठीक है। सपोज़ करिए हमने क्या किया, रेडियस दिया 2। अब 2 पर रेडियस तो हो गया, अब हमें क्या करना है, आर्क बनाना है। देखिए इस तरीके से ये हमारा आर्क बन गया है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग हम कितना भी छोटा बड़ा बना सकते हैं, ठीक है, हम ऐसे भी बना सकते हैं। बाद में क्या होगा, इसका सेंटर एज पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं, इसमें एक और चीज़ होती है REC। सपोज़ करिए मैंने रेक्टेंगल बनाया, हम ऐसे मैनुअली कितना भी बना सकते हैं बड़ा, अगर हमें पता है पॉइंट्स। अब मेरे को मान लीजिए ये पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया तो ये पॉइंट्स नहीं ले रहा है, सिर्फ एंड पॉइंट्स ले रहा है, कॉर्नर पॉइंट्स ले रहा है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, सेटिंग कमांड में जाना है, DS लिखना है। DS मीन्स सेटिंग्स। उसके बाद में हम यहाँ जैसी सेटिंग्स में जाएंगे, अभी विंडो खुलेगी, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इक्वल XY स्पेसिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्नैप ऑन, इसको हमने F9 ऑन किया। अब यहाँ पर जाना है ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट यहाँ थे हम पहले, अब यहाँ जाएंगे ऑब्जेक्ट स्नैप, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तरीके के स्नैप होते हैं, एक 3D स्नैप और एक है ऑब्जेक्ट स्नैप। यहाँ पर हम जाकर यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे। अब ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं, एंड, मिड, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, सभी को पकड़ेगा। जैसे ही ओके किया, अब हम बात करते हैं इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड देने की। अब आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है, ये इस पॉइंट को भी पकड़ रहा है, ठीक है, नियर बाय भी पकड़ रहा है, हर पॉइंट को वो पकड़ेगा। अब कहीं भी नहीं जाएगा, किसी भी पॉइंट को वो पकड़ेगा। देखो बॉक्स का सेंटर भी पकड़ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, सेलेक्ट करके हम, ठीक है, सेटिंग में जाके स्नैप ऑन करेंगे, स्नैप में सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं, DS गए, सेटिंग्स में गए, उसके बाद हमने क्या किया, F3 से स्नैप को ऑन करना है, ऑफ करना है, ठीक है, और इसको सेलेक्ट ऑल करना है, ठीक है। क्लियर ऑल करेंगे तो ये सारे हट जाएंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सर्कल, आर्क, लाइन और रेक्टेंगल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीगन कैसे बनाना है। कोई भी पॉलीगन बनाएं, POL लिखते ही पॉलीगन बन जाएगा। अब पॉलीगन क्या होता है, मल्टीपल लाइंस से बना हुआ कोई भी कंप्लीट एंड क्लोज्ड फिगर को पॉलीगन कहते हैं। तो वो कितने लाइंस का होगा वो हम देंगे उसकी वैल्यू, और वो ऑटोकैड के अंदर ऐसा प्रोसेस होता है कि वो उसको ऑटोमेटिक उस एंगल पे सेट करके हमको जनरेट करके दे देगा। अब जैसे ही हम पॉलीगन पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा कितने नंबर्स वाला पॉलीगन आपको चाहिए, 4 वाला चाहिए, 5 वाला चाहिए, 10 वाला चाहिए। तो हमने सपोज़ करिए पेंटागन बनाना है, 4 वाला तो रेक्टेंगल हम बना ही लेंगे, ठीक है। सपोज़ करिए 5 वाला बनाना है, एंटर मार दिया। अब इसके बाद पूछेगा स्पेसिफाई द सेंटर, कह रहा है सेंटर बताओ। तो सेंटर सपोज़ करिए माउस कहीं पे क्लिक कर दिया हमने। अब बोल रहा है 2 तरीके होते हैं, एक होता है पेंटागन ऐसा बनाओ कि सर्कल के अंदर आ जाए, तो इंस्क्राइब्ड इन सर्कल आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, यानी कि पेंटागन ऐसा बनाओ कि सर्कल पेंटागन के अंदर ही आ जाए, ठीक है, यानी कि सर्कल छोटा हो जाएगा। तो अगर हम इंस्क्राइब्ड इन सर्कल बनाएं, यानी कि सर्कल जो है वो सर्कल जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा हमारा पेंटागन होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो सपोज़ करिए इंस्क्राइब्ड ही बनाते हैं। अब हम यहाँ पर रेडियस दे रहे हैं, ये जो है सर्कल का, एक्चुअल में सर्कल का रेडियस है, ये सर्कल के थ्रू चलेगा। अब चाहे जितना भी दे दीजिए, सपोज़ करिए 2 दे देते हैं, तो 2 देते ही ये मेरा पेंटागन बन गया। अब अगर मैं इसकी बात करूँ क्लिक करके, तो इसका जो सेंटर होगा, अगर यहाँ पर सेंटर आएगा तो यहाँ पर जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या हुआ, ये इंस्क्राइब्ड है, ये पॉलीगन जो है मेरा पेंटागन जो है वो सर्कल के अंदर है। दूसरा तरीका क्या होता है, PL पॉलीगन में जाते ही हमने क्या किया, पहला पॉइंट दिया, पहला पॉइंट देते ही, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। सॉरी, हमने पॉलीलाइन बना दिया, POL लिखना था, ठीक है। पॉलीगन किया, ठीक है, कितनी साइड्स हमें चाहिए, 5, तो 5 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। सेंटर हमें बताइए कहाँ पर है, लिखा है कि सेंटर बताइए, क्लिक किया सपोज। अब हम सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल करते हैं। तो अब हमने लास्ट टाइम रेडियस क्या लिया था, हमने 5 लिया था, है ना, यानी कि अब इस सर्कल जो है इसके
अंदर होगा, ठीक है। अभी पिछली बार सर्कल बाहर था, अब अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 गलत हो गया, हमने वैल्यू गलत दे दी, चलिए कोई बात नहीं, हमें 2 देनी चाहिए थी। अब हम सर्कल जैसे ही ड्रॉ करेंगे इसके अंदर, तो सर्कल जो है वो इसके अंदर ही बनेगा। तो ये सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल है, यानी कि एक सर्कल के अबाउट, सर्कल के बाहर हमारा पेंटागन बना, और इसमें सर्कल के अंदर हमारा पेंटागन बना। ये इन दोनों में फ़र्क होता है, इसको बोलते हैं हम एक पॉलीगन बनाना। अब हम 5 साइड वाला भी बना सकते हैं, 6 साइड वाला, जितनी नंबर ऑफ साइड्स हमें चाहिए, ऑक्टागन, पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी हम बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट, सेलेक्ट सभी किया हमने। डिलीट बटन दबा दीजिए, चाहे तो इरेज कमांड दे दीजिए, ठीक है। इरेज कमांड दिया, एंटर, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। लाइक की इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। जो लोग ऑटोकैड सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसके बेस पे आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।